हेलो जी, कैसे हो तुम सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कैसे हो, केम छो, क्या कर रहे हो तुम लोग, बताओ। कमेंट करो कि तुम लोग के टेस्ट में मार्क्स कितने आए, ठीक है। लेट मी नो यार कि मतलब मेरा कैसा क्या पढ़ाई चल रहा है, तुम लोग का कैसा चल रहा है, तो अपन कनेक्ट करके ना वो पता है एक मेरे को भी आइडिया लगेगा कि तुम लोग कैसे क्या प्रेप कर रहे हो टेस्ट के मार्क्स है, ठीक है। तो तुम लोग भी कमेंट करना कि तुम लोग के टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मैं कौन से बुक्स को फॉलो करता हूँ अपने जेई के प्रिपरेशन में, ठीक है। कर रहा हूँ अभी। तो अगर सबसे पहले मैं तुमको बताऊं कि मेरा अभी लेक्चर का बैकलॉग्स था, तो मैं अभी लेक्चर 7 देख रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एंड लेक्चर 8 देखूंगा। मतलब 4-4 लेक्चर करके मैं 2 या 3 दिनों में अपने पूरे बैकलॉग्स फिनिश करने का सोच रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा बैकलॉग अगर अभी मैं छोड़ूंगा तो फिर क्लास तो आगे निकल ही रहा है, तो फिर क्लास तो मेरे लिए रुकेगा नहीं। तो इसी कारण से मैं सोच रहा हूँ कि उसको जल्द से जल्द कवर करता हूँ बैकलॉग। मेरे कुछ फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक मिला के 10 लेक्चर्स के बैकलॉग हैं, तो इसको जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं एंड लाइव क्लासेस को अटेंड करते हैं, ताकि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भाई टाइम मिल सके। यार विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मतलब मेरे 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 फिजिक्स में, तो समझ रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस से मार्क्स इंप्रूव होंगे, आई नो। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टाइम निकालना चाहूँगा बैकलॉग्स कंप्लीट करके। तो ये तो मैं अभी कंप्लीट करूँगा, एंड मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मैं कौन से बुक्स को यूज़ करता हूँ अपने जेई के प्रेप में, ठीक है। जेई क्रैक करना है तो सिर्फ पढ़ो मत, टेस्ट दो, एनालाइज करो, इम्प्रूव करो, और उसके लिए सबसे बड़ी हेल्प मिल सकती है इस टेस्ट सीरीज़ से। मैं बात कर रहा हूँ मैथ एंड गो जेई टेस्ट सीरीज़ की, जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है। और इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू 2000 प्लस स्टूडेंट्स 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करे हैं। इसमें मिलते हैं 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, बिल्कुल ओरिजिनल जेई पैटर्न पे। पार्ट टेस्ट्स भी हैं, हर चैप्टर ख़त्म करते हैं उसका टेस्ट दे सकते हो। जेईई 2020 से 2025 के पास पेपर्स भी मॉक मोड में अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो इस सीरीज़ का रियल हीरो है वो है इसका टेस्ट एनालिसिस सिस्टम, जो तुम्हारी वीक टॉपिक्स दिखाता है, गलतियों को समझाता है और ग्रोथ ट्रैक करता है। अब लेना है तो सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मेरे कूपन कोड को अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और कोड यूज़ करना VH9KVYBS। तो जाओ अभी जल्दी जाके उसको अवेल करो एंड अपना बेनिफिट लो इस टेस्ट सीरीज से। सबसे पहले बात करते हैं, तो आओ सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास कौन कौन से बुक्स हैं जिनको मैं प्रेप मतलब अपने प्रेप में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से बुक हैं। तो सबसे पहले अपने गोट का बुक है इजी नोट्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, क्लास 12th के लिए और 11th के लिए, दोनों का है ये बुक, ठीक है। एंड फिर मैं बताता हूँ मैं कैसे किस बुक को किस तरीके से यूज़ करता हूँ अपने प्रिपरेशन में, वो मैं तुम लोग आगे बताता हूँ। पहले बुक्स देख लो कि मेरे पास कौन कौन से बुक्स हैं टोटल। उसके बाद फिर है मेरे पास द कैटलिस्ट फॉर फिजिक्स, अपने राजवन सर, द मोस्ट बकायद टीचर एंड मोस्ट इंटरटेनिंग एंड वंडरफुल टीचर ऑफ फिजिक्स, जेई मेंस एंड एडवांस, ठीक है। तो थोड़ा ये ज़्यादा इंग्लिश हो गया। प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ जो जेनविन है भाई, तो वो जेनविन है, उसमें प्रमोशन समझो, प्रमोशन है नहीं, मतलब उसमें प्रमोशन मत समझो तो ज़्यादा सही है। प्रमोशन नहीं है यार ये। हाँ, एंड देन फिर द कैटलिस्ट फॉर केमिस्ट्री, अपने ओम पांडे सर का ये बुक है। एंड देन फिर आई हैव एच सी वर्मा वॉल्यूम 1, ये बुक है मेरे पास। एंड देन फिर आई हैव एच सी वर्मा वॉल्यूम 2, जो कि 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसमें 11th के एंड 12th के भी कुछ पार्ट्स हैं, एंड इसमें 12th के बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं, ओके। एंड अगर मैं अब तुम लोग को बताऊं कि अब मेरे पास कौन से बुक्स हैं, तो रुको। तो आगे मेरे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एम एस चौहान के बुक, एंड ये बुक मैं लिया था 11th के टाइम, एंड इस बुक को मैं छुआ तक नहीं, क्योंकि इसकी कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, अपने आर्य बाबा ही सब संभाल ले रहे हैं। तो इस बुक के सारे इलस्ट्रेशंस आर्य बाबा के तुमको नोट्स एंड क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। उसके लिए मतलब बेफिक्र रहना और आराम से आर्य बाबा को फॉलो करो, ये बुक पूरा कवर हो जाएगा। मैं बस था तो मैं तुम लोग को दिखा दिया। एंड देन फिर इसका एक सॉल्यूशन मैनुअल मिला था एम एस चौहान का। एंड देन फिर इसके साथ ही फिजिकल केमिस्ट्री का, नहीं रुको, ये था फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी पे मैं उसी टाइम लिया था, 17th एडिशन था उस टाइम अवेलेबल लेटेस्ट, तो ये बुक उस टाइम का लिया हुआ है। एंड उसके साथ एक फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर वाइज PYQs 14 ईयर्स का, जेई मेंस एंड एडवांस का मेरे को मिला था इसके साथ फ्री में। तो ये कुछ मेरे पास बुक्स हैं, एंड अभी और देख लो थोड़ा। एंड उसके बाद मेरे पास है सिंगेज के जेई एडवांस के कैलकुलस के बुक्स, ये सिंगेज जीतेवानी के बुक हैं, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, एंड देन फिर अलजेब्रा के, एंड देन फिर ट्रिग्नोमेट्री के। एंड इसका एक वॉल्यूम पता नहीं कहाँ पे है, अभी इधर उधर कहीं पे है। तो ये सारे मेरे पास बुक्स अवेलेबल हैं, मतलब है नहीं है, 1 2 3 4 5, इसमें पाँचों मॉड्यूल्स हैं, ठीक है।
तो ये सारे कुछ मेरे पास बुक्स है। अब बात करता हूँ मैं कि मैं कौन से बुक को किस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो ईजी नोट्स मैं 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के बैकलॉग्स को यूज़ करने के लिए करूँगा, जो कि मैं वन शॉट देखूँगा तो उसके बाद इससे पढ़ूँगा। इसमें सारे क्वेश्चंस एंड PYQs ऑल सब चीज़ कवर्ड है, तो ये सबसे बेस्ट है उसके लिए, बैकलॉग है अगर तो, एंड ऐसे भी बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद आता है अपना कैटलिस्ट बुक, जो कि बोर्ड्स के लिए डेडिकेटेड है, एंड मैं इसको अभी करूँ या फिर बाद में करूँ, करना तो इससे ही है बोर्ड्स का प्रिपरेशन, तो बेनिफिशियल होगा कि अभी से तुम लोग करो। एंड इसके साथ 2 PYQ बोर्ड के भी मिले थे, वो मेरे पास अभी कहीं रखा हुआ है, फिर मैं कभी दिखा दूंगा। उसके बाद फिर मेरे पास HC वर्मा 1 एंड HC वर्मा 2 है। इन दोनों बुक्स का मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि जब अपना सारा DPPs एंड ऑल हो जाता है, तो जब सर बोलते हैं कि HC वर्मा से ये क्वेश्चन लगा लेना, तो फिर मैं इस बुक पे जाता हूँ, ठीक है। ऐसे बेफालतू के इसको नहीं सॉल्व करता हूँ। एंड फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम लोग को बता ही दिया एम एच चौहान का। एंड देन फिर एन अवस्थी का भी वही सीन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, बस ये 11th में हाइप था तो मैं बहुत सुना था, तो फिर मैं उस कारण से ले लिया था। एंड द सिंगेज बुक, इस बुक को मैं सॉल्व करता हूँ, एंड ये बुक बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। इसके जो कॉन्सेप्ट, इलस्ट्रेशंस, कॉन्सेप्ट बैक एक्सरसाइज एंड ऑल, हर चीज़ बेनिफिशियल है, तो ये मैं सॉल्व करता हूँ। बट कभी कभी कर पाता हूँ क्योंकि अभी बैकलॉग चल रहे हैं एंड सिलेबस उतना बढ़िया से हुआ नहीं है, तो इस कारण से अब भी नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ करूँगा, इसको भी सॉल्व करता हूँ एंड आगे भी करूँगा। और इसके साथ मिले थे मेरे को कुछ DPPs, जिसमें कि कैलकुलस के हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री के हैं एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड वेक्टर्स 3D जियोमेट्री एंड अलजेब्रा। इन सब के मेरे को DPPs मिले थे एज़ पर टॉपिक वाइज। देखो इस टाइप के इसमें DPPs दिए हुए हैं, जिसमें कि 10-15 क्वेश्चन हैं एंड तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो एज़ पर, जैसे कि आज तुम कोई एक टॉपिक पढ़े तो तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो DPP से, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। जैसे कि इसमें कंटिन्यूटी ऑफ सम टिपिकल फंक्शंस, अगर अभी मैं लिमिट कंटिन्यूटी का दिखाऊँ तो इसमें लिमिट कंटिन्यूटी का मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो लिमिट रूल्स एंड फाइंडिंग ऑफ लिमिट, इसमें तुम प्रैक्टिस कर सकते हो लिमिट्स को निकालने के लिए। तो ये भी है, इसको मैं सॉल्व करा हूँ एंड इसको मैं करता हूँ DPPs को सॉल्व। आशीष सर की KT के TH से भी क्वेश्चंस इसमें सिमिलर मैच्ड हैं, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के भी इसमें हैं, तो तुम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ इसके साथ मिले थे मेरे को, तो यही कुछ मेरे पास बुक्स हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ इन माई JEE प्रेप। एंड फिलहाल मैं इनमें से ये 2 बुक फिजिकल एम एच चौहान एंड एन अवस्थी छोड़ के बाकी मैं सारे बुक्स का यूज़ करता हूँ। एंड अभी ना कभी तो तुमको भी करना पड़ेगा कैटलिस्ट को, इजी नोट्स को बैकलॉग के टाइम, तो ठीक है अभी से मैं लेके रखा हूँ, जब भी यूज़ होगा इसका तो मैं इसको यूज़ करूँगा। एंड हर बुक अपने में एक मायने रखता है एंड हर बुक बेनिफिशियल है, तो ऐसा बुक मैं नहीं कह सकता हूँ कि कुछ नहीं है। हाँ एंड मॉड्यूल्स भी हैं, तो मॉड्यूल से मैं जो भी होमवर्क मिलता है तो उसको भी सॉल्व करता हूँ, तो मॉड्यूल्स भी है मेरे पास, लक्ष्य के भी हैं, अर्जुना के भी हैं। अर्जुना के तो मैं कुछ खोला ही नहीं था, क्योंकि हर वो बच्चे का कहानी है कि मॉड्यूल्स आता है नया नया एंड फिर उसी तरह रखा रह जाता है। तो यही कुछ मेरे पास बुक्स हैं एंड फिर इतना ही कुछ है। तो यही था आज के इस वीडियो में, और प्रोग्रेस अपडेट मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में दे ही दिया। तो मैं मिलता हूँ फिर कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और तुम लोग चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट डाउन कि तुम लोग के टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं एंड प्रोडक्टिविटी कैसा जा रहा है। मैं मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ।